बिग बैंग से लेकर आज तक का सफ़र विज्ञान की नज़र से, फ्रॉम बिग बैंग टू द यूनिवर्स नाउ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर हैं जो हमें विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों के सफ़र पर ले जाएगी, बिग बैंग से लेकर आज के ब्रह्मांड तक। आज हम समझेंगे कैसे समय और स्थान की शुरुआत हुई, कैसे पहले कणों से लेकर हमारी पूरी आकाशगंगा और फिर हमारे ग्रह बने। अगर आप एक वैज्ञानिक हैं, विज्ञान के छात्र हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव होने वाला है। करीब 13.8 अरब साल पहले हुआ था बिग बैंग का विकास या निर्माण, जिससे हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत मानी जाती है। विज्ञान कहता है कि बिग बैंग के समय ब्रह्मांड अति सघन और अति गर्म अवस्था में था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसके बाद एक विस्फोट विस्तार हुआ, जिससे ब्रह्मांड में एक स्थान, समय और ऊर्जा का जन्म हुआ। बिग बैंग के तुरंत बाद लगभग 10⁻⁻43 सेकंड में ब्रह्मांड इतना गर्म था कि क्वांटम फिजिक्स के नियम काम कर रहे थे, जिन्हें हम लोग फ्लैश समय कहते हैं। इस समय से पहले ही घटनाएं हमारे लिए अज्ञात है, मतलब इतने समय में हमें कुछ मालूम नहीं चला। बिग बैंग के पहले कुछ सेकंड में अत्यधिक ऊर्जा के कारण कणों का निर्माण हुआ, जिसे हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे प्राथमिक कणों का निर्माण हुआ, जो बाद में परमाणुओं की संरचना बने। कण भौतिकों की मानकों के अनुसार पहले क्वार्क और ग्लूकॉन का समुच्चय बना, जो बाद में कणों में संगठित होकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। इन्हें हाइड्रोजन और हीलियम परमाणुओं में बांधा गया, जो कि ब्रह्मांड में पहला पदार्थ बना। लगभग 3.8 लाख साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर हाइड्रोजन और परमाणु बनाने लगे। इसी समय कॉस्मिक माइक्रोवेव यानी CMB का निर्माण हुआ, जो बिग बैंग का प्रथम प्रमाण था। CMB के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के उम्र, संरचना और प्रारंभिक तापमान की जानकारी मिलती है। यह रेडिएशन आज भी सभी दिशाओं में समान रूप से प्राप्त होती है, और इसके स्पेक्ट्रम का माप वैज्ञानिकों के फ्लैप और COBE जैसी अंतरिक्ष वेध शाखाओं से किया गया है। बिग बैंग के बाद के पहले 10 करोड़ सालों में ब्रह्मांड में गहरे अंधकार का दौरा था, जिसे हम लोग डार्क एज कहते हैं। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गैसों का संगठन हुआ और ब्रह्मांड के पहले तारे बने। इन सितारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने नए तत्वों को जन्म दिया, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और अन्य भारी तत्व। ये तारे अपने अंत में सुपरनोवा विस्फोट के जरिए और भी अधिक भारी तत्व जैसे लोहा और निकेल का निर्माण करते हैं, जो बाद में नए तारों, ग्रहों और यहाँ तक कि जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक तत्वों का आधार बनाते हैं। अब चलते हैं कि करीब 4.6 अरब साल पहले, जब एक विशाल गैस और धूल का बादल सिमटकर सौरमंडल का निर्माण कर रहा था, इसके केंद्र में सूर्य बना और उसके चारों ओर विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, जिनमें पृथ्वी भी शामिल थी। पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण एक्रेशन डिस्क की प्रक्रिया से हुआ। एक्रेशन डिस्क कहते हैं उसको, जिसमें धूल और बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में मिलकर बड़े ग्रहों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी जैसे चट्टानों ग्रहों पर जल का आगमन शायद धूमकेतुओं और उल्काओं के जरिए हुआ। हमारी पृथ्वी पर करीब 3.5 अरब साल पहले जीवन के पहले संकेत मिले। केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के जरिए छोटे छोटे अणुओं ने एक जटिल जीवन का रूप लिया। धीरे धीरे जीवन समुद्र से भूमि पर और फिर विविधताओं में विकसित हुआ। जीवन के विकास के लिए अमीनो एसिड, प्रोटीन और RNA जैसे अणुओं का निर्माण हुआ। इनके अध्ययन से वैज्ञानिक समझते हैं कि जीवन की शुरुआत केमिकल रिएक्शन के जरिए हुई थी, जिसे हम अबायोजेनेसिस कहते हैं। अब हम अपने वर्तमान ब्रह्मांड में हैं, जहां लाखों आकाश गंगाएं हैं
और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार जारी है। यह हबल के सिद्धांत और डार्क एनर्जी के प्रभाव से हो रहा है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के लगभग 68% हिस्से में फैला हुआ है और यह वह एनर्जी है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है। वही डार्क मैटर हमारे आसपास मौजूद गुरुत्वाकर्षण को संतुलित रखता है। तो दोस्तों, यह था बिग बैंग से लेकर आज तक का हमारा विज्ञान आधारित सफ़र। अगर आपको इस सफ़र में कुछ नया जानने को मिला हो और आप विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही गहन जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह जानकारियाँ केवल ऐतिहासिक नहीं है बल्कि विज्ञान के उन सवालों का हिस्सा हैं जो आने वाले शोधकर्ताओं के लिए चुनौतियाँ लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में विज्ञान के एक और रहस्य के साथ।